एक पतिव्रत स्त्री की शक्ति क्या होती है? आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे गुरु महाराज एक कथा बताते हैं कि एक तपस्वी था। उसने कई वर्षों तक तप किया एक पर्वत पे बैठ के। जब वो तप करके उठा, बहुत वर्षों तक भूखा प्यासा और शरीर सूख के कांटा हो गया था, तो उसे अब लगा कि कुछ शरीर की पूर्ति करे। तो वो तपस्वी एक गांव में भिक्षा मांगने आया। किसी ने उसको 2 रोटी दी, किसी ने उसको थोड़े चावल दिए। एक घर में आया और कहा, भिक्षान देहि। अंदर जो एक माता, एक स्त्री थी, वो अपने पति के चरण दबा रही थी। उसको आने में विलंब हो गया और उस तपस्वी को घर के बाहर 10 मिनट तक रुकना पड़ा। बस 10 मिनट रुका वो। और जब वो स्त्री, वो माता कुछ आटा राशन लेकर आई कि मैं इस तपस्वी के झोले में डाल दूं, वो तपस्वी आग बबूला हो गया और उस स्त्री को कहा, तुमने आने में इतना विलंब किया? तुम्हें पता है मैं तपस्वी हूं और थोड़ी सी मैं भिक्षा क्या लेने आया हूं, तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया। तुम जानती हो मेरी शक्ति क्या है? बोला, महाराज क्षमा करो, मैं पति के चरण सेवा कर रही थी और मैं पति की सेवा कैसे छोड़कर आऊं। प्रिय बंधुओं, आज के दौर में कोई माता पति के पैर दबाती नहीं। पहले एक शास्त्रों का नियम बनाया, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के चरण दबाते हैं और वे बैठे ही भगवान के चरणों में है। पर आजकल दौर अलग हो गया है। अब ध्यान दें। ऐसे में उसने कहा, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। नहीं, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं एक तपस्वी हूं, मैंने कई वर्षों तक तप किया है। बोला, महाराज क्षमा कर दो। नहीं, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूं। तुम्हें पता है मेरी शक्ति कितनी है? ये देखो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूं। उस तपस्वी ने, वहां एक पेड़ था सामने, उस पेड़ पे खड़ी हुई चिड़िया को एक तीव्र दृष्टि से देखा, लाल आंखों से चिड़िया को देखा और चिड़िया भस्म हो गई, राख हो गई, गिर गई। देखा मेरी शक्ति को? मैं चाहूं तो तुम्हें तीव्र दृष्टि से देखूं तो तुम भस्म हो जाओगी। मैं चाहूं तो तुम्हारे पति को भी तीव्र दृष्टि से देखूं तो वो भस्म हो जाएगा। तब उस स्त्री ने क्या कहा, महाराज मैंने कई बार आपसे क्षमा याचना की। मैं मानती हूं कि आप तपस्वी हो और मैं आपका मान करती हूं, लेकिन मैं भी एक पतिव्रत नारी हूं। मैं भी अपने पति की सिवा किसी को मुड़ के नहीं देखती हूं। अगर आपके पास इतना बल है ना, तो मैं आपको आज बता देती हूं कि मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने से भस्म हो जाऊंगी। करके देखो, मैं चिड़िया नहीं हूं, मैं भी एक पतिव्रत नारी हूं। देखो मुझे उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से आपने चिड़िया को देखा, और चिड़िया तो भस्म हो गई, लेकिन मैं भस्म नहीं हो पाऊंगी। वो साधु समझ गया कि ये भी एक पतिव्रत नारी है और इसको कुछ नहीं होने वाला है। यह है पतिव्रत नारी की शक्ति। पतिव्रत नारी माता सीता है, तभी तो रावण छू भी नहीं पाया। हाँ, छू भी नहीं पाया। इसलिए धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? भाई ये मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि वो पति को धर्म से जोड़ती है। वो, उसके अंदर ईश्वर के प्रति भी आस्था होती है और वो पति के प्रति भी निष्ठावान होती है। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कार्तिक मास चल रहा है, प्लीज रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कार्तिक मास में सुबह उठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि बस आपको उठना है। सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक YouTube चैनल दामोदर दास पे मेरे साथ लाइव रहकर मेरे साथ जप कीजिए और हरि कथा सुनिए। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 9284826810 पे। अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजें और संध्या के समय श्री कृष्ण के आगे दिया जरूर जला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।